Right. So let's start now. Yeah. Yes. So in this question, students are joining. ये तो लास्ट लेक्चर में हम लोग का वर्बल एनालॉजी और लेटर एनालॉजी हुआ था, बट प्रैक्टिस जो है हमने नहीं किया था। तो आज जो है ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, सिर्फ उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देंगे बिफोर वी जंप टू अनदर टॉपिक द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस बिकॉज there is need of extensive practice for each and every topic. तो वर्बल और लेटर दोनों के कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहला देखो क्या है, एंड अगेन जो हम हमेशा करते हैं, सारे लेटर्स का पोजिशनल वैल्यू, ऑल्दो अभी तक याद हो जाना चाहिए बट स्टिल। N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, अब पोजिशनल वैल्यू लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26। सो सारे लेटर्स का लिख लिया हमने पोजिशनल वैल्यू। अब जो हमें लेटर एनालॉजी क्वेश्चन करने में काफी आसानी होगी। ठीक है, सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट सिंगल लेटर्स, राइट? C G K N। तो C देखो कहाँ पे आता है, C आता है, क्या क्वेश्चन है इसको, C G है ना, उसके बाद K का पूछा है। तो पहले C और G के बीच में रिलेशन देखते हैं। C कहाँ पे आता है, C आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थर्ड पोजीशन पे, है ना, C आता है थर्ड पे, और G कहाँ आता है, सेवेंथ पे, है ना। C थर्ड पे आ रहा है, G सेवेंथ पे आ रहा है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, +4 का, है ना। यहाँ से +4 किया तो 7 आया। तो इसी चीज को अगर हमें ट्रांसफर करना है आगे, अगर, है ना, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं ना कि जो डिफरेंस है पोजिशनल वैल्यू का वो हम आगे चेक करते हैं। और ये क्योंकि सबसे शुरू के क्वेश्चन है तो सबसे आसान नहीं होंगे। तो K कहाँ है, K आता है आपको 11th पे। तो 11th +4 क्या आएगा, 15। 15th कौन सा है, O है ना। तो O इज 15, तो आंसर आना चाहिए C। ठीक है, उसी तरीके से हम, ठीक है, तो आपका जो भी लॉजिक हो वो आपको देख लेना है कि ऑप्शन में है या नहीं है ना। अगर नहीं है तो फिर कुछ और तरीके से हम सोचते, किसी और ढंग से हम सोचते, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते, लेकिन हमारा जो पहला बेसिस था वो चल गया। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। के पी, है ना, तो के और पी के बीच में क्या रिलेशन है। के की पोजिशनल वैल्यू अभी अभी हमने देखा 11वें पे आता है के, है ना। तो के आ रहा है 11th पोजिशन पे। पी कहाँ पे आता है जी, पी आता है 16th पोजिशन पे। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 5 का, है ना। तो अगर मैं एस में 5, एस कहाँ पे आता है, एस आता है 19 पे। एस 19 + 5 करूं तो आएगा क्या, 24, जो कि है एक्स। लेकिन तुम ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में एक्स तो है ही नहीं, है ना, ऑप्शन में एक्स नहीं है। तो जो बात मैं कह रहा था कि आपको अपना लॉजिक जो पहला लग रहा है
वो सही है ऐसा जरूरी नहीं हो, है ना। तो अगर ये नहीं काम कर रहा है तो हम किसी और ढंग से इसको सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखो के जो है वो 11th पे आ रहा है, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आगे से 11th पे आ रहा है, और पी जो है वो 16th पे आ रहा है। अगर मैं पीछे से गिनना शुरू करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पी पीछे से 11वें पे आ रहा है और के आगे से 11वें पे आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला कि एक तो सीधा जो क्वेश्चन है वो याद रखना है, और अपोजिट वाला जो है वो भी याद होना चाहिए, या वो एटलीस्ट आप कैलकुलेट कर पाओ, इतना आपको होना चाहिए, है ना। तो पीछे वाला अगर आपको पीछे से देखना है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता है, 27 में आप सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको वो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 19 का मुझे पीछे से निकालना पोजिशन वैल्यू, तो 19 को मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा और 27 में से तो मुझे 8 मिल जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8वें पे ऐसा आ रहा है ना। तो उसी तरीके से 16 को मैं घटाऊंगा 27 में से तो मुझे 11 मिल जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब बेसिकली यही है कि यहाँ पे लॉजिक जो है वो ये है कि के आगे से 11वें पे है और पी पीछे से 11वें पे है। तो एस का हम देखेंगे एस कहाँ पे है, एस आगे से 19वें पे है ना। तो पीछे से 19वें पे कौन सा आएगा, तो 19 घटा दो 27 में से, 27 में से 19 घटाओगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 पे कौन आ रहा है, एच, है ना। तो एच आपका सही आंसर आ गया, है ना। ये आपको कोई भी लॉजिक, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहले नंबर से रिलेटेड में क्या होते थे कि 5-6 वैल्यूज 6-7 ऑब्जर्वेशन होते थे, तो आप है ना फिट कर सकते थे कि यहाँ से पहले से दूसरा यही लॉजिक है, दूसरे से तीसरे का ये है, तीसरे चौथे का सेम लॉजिक चलते आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑब्जर्वेशन के नाम पे सिर्फ 2 ही ठीक है ना। तो वो 2 किसी भी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा था ओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एस एस एल। एफ कहाँ पे आ रहा है, एफ आ रहा है 6 पे, एफ आ रहा है 6 पे, और एस कहाँ पे आ रहा है जी 19 पे। एक काम करते हैं कॉलर दूसरा, एफ आ रहा है 6 पे, एस आ रहा है 19 पे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, +13 का, है ना। तो अब अगर मैं यही लॉजिक आगे लगाऊं, एल कहाँ पे आ रहा है 12 पे, 12 पे आ रहा है ये, और मैं +13 कर रहा हूँ, तो क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए। 25 आई थिंक वाई होता है, ये ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। तो the key thing to learn in these practice session is how you are going to approach, how you are going to think about reasoning problems, right? Because it is mostly checking your thinking space, आप किस डायरेक्शन में सोचते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एच पी के बीच में हमें रिलेशन देखना है और उसको एस और उससे अगले लेटर में उसको ट्रांसफर करना है। तो पहले एच और पी को देखते हैं। एच कहाँ पे आता है, एच आता है 8वें पोजीशन पे, और पी कहाँ पे आता है, पी आता है 16वें पे, है ना। तो यहाँ पे एक चीज तो दिख ही रही है कि ये 8 आगे है, और एक और चीज रही कि इसका 2 टाइम्स भी है ना। 8 का टेबल अगर याद हो तो 8 2 जा 16 ही होता है। तो अगर मैं +8 वाला लॉजिक फॉलो करूंगा, तो +8 वाला लॉजिक फॉलो करने से मुझे क्या मिलेगा, एस +8 करने से कहाँ पे जाओगे आप, 19 प्लस 19, ये 19 है ना, 19 + 8 करने से आप कहाँ पे चले जाओगे 27। तो 27 26वां होता है जेड, 27वां आना चाहिए आपका ए, है ना। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपको सर्कल अगर 26 से ज्यादा आता है तो फिर वो वापस रिपीट करना होता है। तो 27, तो वो तो आया नहीं, ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो अब क्या करें, अब देखते हैं इंटू 2 वाला लॉजिक, इंटू 2 वाला, है ना। तो यानी कि ये एस 19वें पे आया, तो 19 इंटू 2 क्या होता है 38 होता है। तो 38 पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो 26, और उसके बाद 12वां एल, 12वां एल है ना। तो 12, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, 36 में से 26 अल्फाबेट चले गए तो बचे 12। तो फिर शुरू से मैं गिनूंगा, तो यहाँ पे 26 खत्म हो गया, फिर यहाँ 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, तो 38वां ये एल है ना। तो एल ऑप्शन में है क्या,
एल है, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल। मूविंग ऑन, आगे क्या, अच्छा अब अभी तक एक एक चला था, अब दो दो लेटर आना शुरू हो गए। ठीक है, क्या क्या है, डी के और जी जी, है ना। तो डी के जी जी है, अब डी के जी जी को आप ऊपर नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो डी कहाँ पे आता है, फोर्थ पे आता है, जी कहाँ पे आता है, सेवेंथ पे आता है, सेवेंथ पे आता है, और के कहाँ पे आता है, 11th पे आता है ना। तो मैं अगर बात करूं, ये क्या हुआ यहाँ पे +3 और यहाँ पे क्या हुआ है -4, तो डिफरेंस के टर्म में तो पहला लेटर को पोजिशनल वैल्यू देख के +3 कर लेना चाहिए और लास्ट लेटर का पोजिशनल वैल्यू देख के 4 घटा लेना चाहिए। अगर मैं यही लॉजिक यहाँ पे लगाऊं तो एल, अभी हमने देखा कि 12वें पे आता है 12 + 3 क्या आता है 15, 15वें पे क्या आता है ओ आता है, तो 15वें पे ओ आता है, तो पहला लेटर आना चाहिए ओ, और यहाँ से -4 होना चाहिए, तो एस एस 19 पे आता है, 19 - 4 क्या होता है 15, 15 अगेन ओ, तो ओ जो है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, टी एस इज टू के एच, है ना। पहले आपको ये रिलेशन समझना है, उसके बाद आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। तो टी एस लिख लेते हैं और के एच लिख लेते हैं। टी एस के एच में पी कहाँ पे आता है, ओ हमने बोला 15 पे, तो ओ पी, पी 16वें पे आएगा, एस आप जानते हो 19वें पे आएगा, के आप जानते हो 11वें पे आता है, एंड एच जो है वो 8वें पे आता है। ठीक है, अब डिफरेंस के कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए, ठीक है, तो डिफरेंस तो यहाँ पे 5 का है और यहाँ पे, है ना, -5 का है और यहाँ पे -11 का है ना। बट अगर मैं डिफरेंस के कंटेक्स्ट में बात करूं, अगर यही इसी चीज को पैटर्न फॉलो को करना है इसको, तो एम आपको पता है 13 पे आता है, 13 - 5 करोगे तो आएगा एच, है ना। 13 - 5 करोगे तो 8 आएगा, 8वें पोजीशन पे एच आता है, लेकिन एच तो ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि ये डिफरेंस वाला लॉजिक सही नहीं है ना, कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो और क्या सोचे, और क्या सोचे, तो अब हम वही काम करेंगे जो अभी पहले हमने किया। जब हमारा डिफरेंस वाला से काम नहीं बना तो हमने क्या देखा कि रिवर्स पोजीशंस देखने शुरू किए। तो पी के जो है आगे से 11वें पे और पी अगेन क्या है पीछे से 11वें पे, है ना। एस आगे से 19वें पे है और एच पीछे से 19वें पे है। तो काम क्या करना है आपको कि बेसिकली आपको उल्टा पोजीशन वाला देखना है। तो एम आगे से 13वें पे आ रहा है, तो पीछे से 13वें पे कौन सा आएगा, एन आएगा, है ना। पीछे से 13 पे एन आएगा, 27 - 14 13 आता है, तो पीछे से आएगा एन, एंड उसका अगला लेटर टी है, तो टी आई एस टी, टी 20 पे आता है, आगे से 20 पे टी आ रहा है, तो पीछे से 20 पे कौन आएगा, 7वां लेटर जो भी होगा, है ना, जी, एन जी आना चाहिए, ऑप्शन में है, बिल्कुल है। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। सो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7, ई ओ यू EOU IUA, ठीक है, इसको लिख लेता हूँ ऊपर नीचे। Now look at this comes at 5th position, this comes at 9th position, O आता है 15वें पोजीशन पे, U आता है 21वें पोजीशन पे, A आता है पहले पे, और ये 21वें पे। ठीक है, अब हम देखते हैं रिलेशन कि क्या यही चीज आगे हो रही है, क्या डिफरेंस वाला है ये भी। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस है +4 का, है ना,
ये डिफरेंस +4 का है। अगर मैं ए पे +4 करूं तो क्या आना चाहिए? ई। ठीक है, ई तो मुझे ऑप्शन में दिख रहा है। ओ में अगर ये क्या है? +6। ठीक है, तो +6 आई में करूं तो आई 9th पे आता है सर, और 9 में +5 में कर दूं तो +6 करूं तो 15 ओ आता है। ओ है बीच में, हाँ ओ इसमें है और इसमें, तो ई ओ, तो चलो ये तो लग रहा है हमें आंसर। ठीक है, अब लास्ट वाले के लिए चेक कर लेते हैं। तो u 21वें पे आ रहा है और तो यहाँ पे क्या हो रहा है? -20 है ना। तो फिर से यहाँ पे अगर मैं u है तो u -20 करूंगा तो फिर से a आएगा, तो u है ना। तो डिफरेंस वाला लॉजिक जो है हमारा सही है ना। एक तो ये है, एक और बेसिस आपको ये लग सकता है कि जो इसमें आपको दिख रहा होगा, अभी तक समझ गया होगा आप लोगों को, कि ये सारे वोवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू, है ना। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे ई है तो आई है। अगर आप यहाँ अल्फाबेटिकल में देखो तो ई के बाद आई आता है, करेक्ट है। ओ के लिए यहाँ पे यू है, ओ के बाद यू आता है, करेक्ट है। यू के बाद के लिए यहाँ पे ए है, तो यू के बाद अगला ए है। एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि हर वोवेल के बाद अगला अल्फाबेट जो है वो लिखा जा रहा है ना। तो अगर उस लॉजिक से भी तुम देखो तो ए के बाद क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए, ई मिल गया। ठीक है, आई के बाद क्या आना चाहिए? ओ आना चाहिए, ओ मिल गया। यू के बाद क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, ए भी मिल गया, है ना। तो दोनों लॉजिक, डिफरेंस वाला लॉजिक लो या वोवेल वाला लॉजिक लो, किसी भी लॉजिक का आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बोला है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि दो अलग अलग लॉजिक से दो ऑप्शन आपको आ रहे हैं और वो दोनों क्वेश्चन के दिए हुए ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, हमेशा या तो एक लॉजिक के हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ होगा, या तो अगर दो दो लॉजिक लग रहे हैं तो दोनों लॉजिक से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, दिस इज माई माई पर्सनल अश्योरेंस टू यू कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, कोई नर्वस कुछ इसलिए देखे होने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन दिख जाएगा जो करेक्ट, जो आपका अप्रोच हो। ऑलराइट, let's do some more before we move to verbal। ठीक है, तो 10 तक करते हैं, फिर वर्बल वाला कर लेंगे। HRD, ठीक है, HRD के लिए करते हैं HR, और क्या है? ZSF, सॉरी JSF। क्वेश्चन वैल्यू लिखते हैं। H आता है 8th पे, J आता है 10th पे, S आता है 19वें पे, R आता है 18वें पे, D आता है 4th पे, F आता है 6th पे। ठीक है, D है। तो हमें रिलेशन निकालना है XMP का, आगे आगे क्या चल रहा है। तो कहता है कि फॉर these letters we can first approach the difference thing। तो मैं अगर डिफरेंस देखूं तो यहाँ +2 का हो रहा है, तो x में अगर तुम +2 करोगे तो क्या आएगा? x y z, x के बाद दो आगे z आता है। z है क्या ऑप्शन में? हाँ है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये लॉजिक अगर मैं m के बाद लगाऊं तो m के लिए क्या है? जस्ट नेक्स्ट है ना, +1 हो रहा है, r से s हो रहा है +1, तो m के लिए भी अगर मैं +1 कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? n। n है क्या ऑप्शन में? n भी है। p, ठीक है, अब यहाँ पे d जो है वो +2 हो रहा है, LMNO p के बाद +2 PQR, r आना चाहिए, तो ये, लेकिन यहाँ पे तो क्या है? q है ना। तो अब हमारा ये डिफरेंस वाला लॉजिक तो फेल हो गया, है ना। तो अब क्या, एक चीज ऑब्जर्व करोगे, इनमें से कोई भी, पिछले में वॉवेल दिख रहा था, अब इसमें तुम देखो कि इसमें कोई भी जो है कॉन्सोनेंट, कोई भी वॉवेल नहीं है, सिर्फ कॉन्सोनेंट है। तो अगर तुम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो तो IEFGHIJK, तो H के बाद जो है I आता है, फिर J आता है, तो वोवेल इन लोगों ने छोड़ दिया। R और S के बीच में कोई वोवेल नहीं आता, तो डायरेक्ट है। EF ABCDEF, E आता है बीच में तब F आता है। तो कहने का मतलब ये लोग वोवेल स्किप करके अगला कॉन्सोनेंट है वो लिख रहे हैं, है ना। एक चीज ये भी दिख रही है। तो अगर मैं इसी चीज को ट्रांसफर करूं तो XYZ, X के बाद अगला वोवेल क्या आता है? Y आता है,
एम के बाद अगला वोवेल एन आता है और पी के बाद अगला वोवेल क्यू आता है। तो वाई एंड क्यू जो है ई ऑप्शन वो हमें दे गया, हमारा जो लॉजिक है उस हिसाब से हमें एक ऑप्शन मिल गया। बस इतना ही हमें करना है, ठीक है ना। हमें इससे नहीं जाना कि अरे यार इस बार डिफरेंस वाला क्यों नहीं लिया, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ क्या, ऐसे नहीं सोचना। आपको एक के बाद एक जो मैं लॉजिक मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, आपको उसी डायरेक्शन में हमेशा सोचना है, ठीक है। डेट और ECWI, ठीक है। अगर मैं बात करूं, डेट का पहला लेटर फोर्थ है और ई का पहला फिफ्थ है ना। सबसे पहले तो यही चीज मुझे दी गई, ए फर्स्ट पे आता है, सी सेकंड पे आता है, टी बीसवें पे आता है, TUVW 23rd पे आता है ना। तो डिफरेंस यहाँ पे, और ई फिफ्थ पे आता है और आई नाइन्थ पे आता है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर तुम कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स का डिफरेंस देखोगे तो पहले तुमको क्या दिखेगा, पहले देखो, पहले डिफरेंस एक का आया है ना 4 से 5, उसके बाद डिफरेंस, सॉरी ये 3 है ना, सी थर्ड पे आता है। सो उसके बाद डिफरेंस 2 का हुआ, उसके बाद डिफरेंस 20 से 23 3 का हुआ, उसके बाद डिफरेंस 4 का हो गया ना। तो वही चीज यहाँ पे हमें करना है, यहाँ +1 कर लेंगे। तो सी के बाद अगला क्या आता है, डी। एच के बाद, एच के दो बाद कौन सा आएगा, EFGHIJ DJ। ए के 3 बाद कौन सा आएगा, डी आएगा, है ना। आई के 4 बाद कौन सा आना चाहिए, आई नाइन्थ पे आता है, तो 4 बाद, यानी कि हम बात कर रहे हैं 13th लेटर की, जो कि एम होता है। एन के 5 बाद क्या आएगा, एन 14th है, तो 14 के 5 बाद एस, तो DJDMS, DJDMS पहला ऑप्शन है ना। तो काफी हमने लेटर का देख लिया, अब हम वर्बल वो देख लेते हैं, वर्बल एनालॉजी देख लेते हैं कि वर्बल एनालॉजी क्वेश्चन में क्या करना है, बिकॉज इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का क्या अप्रोच है अभी तक करके आपको देख लिया होगा। एंड सो हियर वी हैव, व्हाट डू वी हैव, वी हैव ट्रेन टू ट्रैक, तो बस वर्क। तो ट्रेन जो है वो ट्रैक पे चलती है और बस कहाँ पे चलता है, पेट्रोल पे चलता है, नहीं, बस जो है वो रोड पे चलता है, तो ई ऑप्शन, ठीक है। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, अर्थ से प्लेनेट। तो अर्थ एक प्लेनेट है, तो कैरोट उसी तरीके से किस कैटेगरी में आएगा, फ्रूट की कैटेगरी में आएगा, ये ऑप्शन, ठीक है। वुड टू कारपेंटर, है ना, लकड़ी के साथ कौन काम करता है, कारपेंटर। तो आयरन के साथ कौन काम करेगा, क्या बोलते हैं उसको, लोहार। लोहार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, ब्लैक स्मिथ, है ना। सोनार को बोलते हैं गोल्ड स्मिथ, लोहार को बोलते हैं ब्लैक स्मिथ। पेन से राइट, है ना, तो पेन एक सब्जेक्ट हुआ और राइटिंग वर्ब हुआ, है ना। तो पेन का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो। तो नाइफ का इस्तेमाल करके आप क्या करोगे, आप कट कर सकते हो, है ना। शार्प, शूट, ये सब नहीं, वर्ब नहीं है, मतलब शूट तो है लेकिन आप नाइफ से तो शूट नहीं कर सकते हो। पिग टू पिगलेट, तो पिग का आई थिंक जो वो हुआ, जो बच्चा हुआ उसको पिगलेट बोलेंगे, एंड डॉग के बच्चे को आई थिंक बोलते हैं पप्पी, है ना। तो 35th ई, एंड काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है मुझे। नट जो है वो शेल के अंदर मिलता है ना। आप लोग मूंगफली खाते हो, उसको फोड़ के खाते हो ना, अंदर से निकलता है वो शेल, जो चिनिया बादाम जिसको बोलते हैं। तो आप उसको भूनने के बाद में उसको फोड़ना पड़ता है, तो जो बाहर का कवर होता है उसको शेल बोलते हैं, और अंदर उसके अंदर मूंगफली होती है। तो सीड जो है किस चीज से निकलता है, सीड निकलता है सैपलिंग से, सॉरी 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 सॉरी, सीड, मैं कुछ और समझ गया था। सीड कम्स आउट ऑफ फ्रूट, है ना, वो बिया जो होता है वो फल के अंदर होता है, ठीक है, बीज जिसको बोलते हैं। सैपलिंग तो वो होता है जो आप छोटा जो पेड़, मतलब जो पौधा लगाने के लिए आप छोटा सा एक वो लेके आते हो टहनी, जिसको आप काटते हो, फिर उसको सैपलिंग बोलते हैं। तो डे एंड नाइट, ठीक है। तो डे और नाइट के बीच में क्या रिलेशन है, डे का जस्ट अपोजिट है ना। तो स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट का क्या मतलब हुआ,
स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब वो हुआ कि आप बहुत ज्यादा खर्चालू हो, है ना, बहुत ज्यादा आप स्पेंड कर रहे हो पैसा, बहुत ज्यादा आप उससे आप शॉपिंग खरीदारी करते हो, तो उसका उल्टा क्या हुआ, माइजर यानी कि कंजूस। हैंड फिंगर, है ना, हैंड का पार्ट होता है फिंगर, तो लेग का पार्ट क्या होगा, ऐसे तो लेग में फिंगर होता है लेकिन वो तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन लेग का पार्ट क्या होगा, लेग का पार्ट वॉक तो नहीं है, ठीक है, एंड नकल भी नहीं है, नी भी नहीं है, हाँ एड़ी जिसको क्या बोलते हैं टो, वो जरूर लेग के ही हिस्से में आता है, ठीक है ना। कंगारू, हॉपिंग, स्नेक, टू वॉट, ठीक है। तो कंगारू जो है वो हॉप करके चलता है, स्नेक कैसे चलता है, रेंगता है ना, तो इट्स कॉल्ड क्रॉलिंग। यूएसए, अमेरिका में प्रेसिडेंट, और जर्मनी में क्या होते हैं, चांसलर होती है ना, एंजेला मर्केल, चांसलर ऑफ जर्मनी। पोएम, स्टैंजा, स्टैंजा एक पार्ट होता है पोएम का, तो उसी तरीके से आप अब देखो ये अलग तरीके का क्वेश्चन है ना, इसीलिए मैंने प्रैक्टिस पे आपको एक्सरसाइज किया। तो अभी हमने एक एक खाली वाला देखा, अब हमें दो दो खाली वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो पोएम का सब पार्ट स्टैंजा है, वैसे ही आपको देखना है कि पहले आपको कोई एक बड़ा हिस्सा दिखे और उसका सब पार्ट, तो ऐसे का तो सब पार्ट नहीं होता पैराग्राफ, है ना, तो उसी तरीके से आपको सारा वो सॉरी 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 उल्टा मैंने बोल दिया, ऐसे का पार्ट होता है पैराग्राफ, ये सही ऑप्शन है। उसके बाद सॉन्ग का पार्ट नहीं होता है, लिरिक्स, है ना, लिरिक्स जो है वो पूरा का पूरा जो वर्ड्स यूज होते हैं सॉन्ग में उसको लिरिक्स बोलते हैं, ठीक है, तो सब पार्ट की तरह आप उसको नहीं देख सकते। सेंटेंस जो है वो लिटरेचर नहीं, ये भी कंप्लीट नहीं, पूरा का पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है लिटरेचर से। बुक स्टोरी बिल्कुल नहीं, वर्ड टू सेंटेंस बिल्कुल नहीं, है ना। तो कई सारे पैराग्राफ को अगर आप ज्वाइन कर दो तो उससे ऐसे बनता है ना। तो उसी तरीके से जैसे कई स्टैंजा, पोएम के स्टैंजा को अगर आप ज्वाइन कर दो तो पोएम बनता है। जापान का पॉपुलर फाइटिंग गेम है सुमो, तो इंडिया का उसी तरीके से पॉपुलर फाइटिंग गेम क्या है, क्या क्या कबड्डी है, कबड्डी फाइटिंग गेम तो नहीं है ना। तो आई थिंक कोई भी फाइटिंग नहीं है, आई थिंक यहाँ पे जो लॉजिक है वो नेशनल गेम का है। जापान का जो नेशनल गेम है वो सुमो है, तो इंडिया का नेशनल गेम कबड्डी नहीं है, ठीक है। अमेरिका का भी नेशनल गेम जो है वो बेसबॉल है, रग्बी नहीं है, ठीक है। जमैका का जो है वो भी बेसबॉल नहीं है। तो इंग्लैंड का जो है नेशनल गेम क्रिकेट है। भूटान सिर बचा, भूटान का जो है नेशनल गेम वो आर्चरी है, तो यहाँ पे भूटान और आर्चरी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। सो ये वर्बल थे एंड इससे पहले लेटर वाला हमने देखा। सो दीज आर दी मोस्टली द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल सी इन द एनालॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो जो जैसे हमने सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखे, अब लीनियर अरेंजमेंट जो है हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो up until then I have taken attendance, ठीक है।